प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के दिन के लिए, इस सामर्थी समय और वचन के लिए खुदावन। हम जब इस वचनों से तेरे विषयों पे, उन क्षेत्रों में जब हम चर्चा करते खुदावन, तो प्रकाशन दे खुदावन, प्रकाशन की आत्मा हमारे को सिखाए खुदावन इन विषयों पे, ताकि हम कलीसिया में जाकर खुदावन लोगों के बीच में जो भ्रांतियां हैं, जो अविश्वास है या जो समझ नहीं है खुदावन, उसको हम वचन से दूर कर सकें, ताकि एक जैवंत जीवन जीने वाले हो सकें लोग। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ट्रिनिटी के बारे में आपने पहली बार कहाँ आता है बाइबल में, कभी सोचा आपने? उत्पत्ति 1 में। बिल्कुल, बहुत अच्छा। कैसे आ रहा देखते हैं उसी को। बहुत अच्छी बात बोली आपने। उत्पत्ति 1 को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ 1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ पे जब परमेश्वर है वो कौन है? वो यीशु मसीह है। हाँ। क्योंकि इब्रानियों, आप हिब्रूज में चलें अपन, आप पढ़ते जाएंगे क्या इब्रानियों का? ये भी क्या पढ़ा आपने? उत्पत्ति 1 से 3 पढ़ूंगा मैं, अभी 1 ही पढ़ा है मैंने। अब आप मेरे को हेल्प करें, 1 से 3 पढ़ेंगे। यहाँ पहला पढ़ लें, हिंदी में पढ़ लें जरा। आदि नहीं, और फिर अब पढ़ना इब्रानियों 1 का 2। अच्छा, 2 और 3 पढ़ेंगे। इब्रानियों 1 का 2 और 3 जी। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। तो यहाँ से समझ में आता है, जब उत्पत्ति में बोला गया 1 में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो कौन है वो सृष्टि करता? वो है यीशु मसीह वो सृष्टि करता है। तो पहला पर्सन ऑफ दी यूहन्ना के अंदर भी तो लिखा है। फिर और लिखा है आगे, और पृथ्वी, सेकंड आयत उत्पत्ति 1 के 2 बता रही है, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो यहाँ पे क्या आ गया? पवित्र आत्मा का जिक्र आ गया। ठीक है ना। तीसरी आयत पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। मेरा पूरा पूर्ण रूप से मानना कि त्रिएकता इस तरह से दर्शाई जा रही है कि पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के बारे में उत्पत्ति में पहली 3 आयतों में ही जिक्र आ गया। परमेश्वर पिता ने बोला और उजियाला भी हो गया। पहली चीज़ मैं देखता हूँ कि ट्रिनिटी यहाँ पे मौजूद है। अब आगे चल के देखते हैं और कुछ वर्सेस को भी, जो कि अब उजियाला तो हो गया, लेकिन चौथे दिन उसने सूरज और चांद बनाया। हाँ, वो तो एक बहुत बड़ी चीज़ है उजियाला, क्योंकि ज्योति है ये, परमेश्वर की ज्योति है ये। काफ़ी बड़ा वचन है। हाँ, वो तो बहुत 3 में है। मैं आज मैं खाली सीमित रख रहा हूँ अपने उसके बारे में, त्रिएकता के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। अब देखते हैं रोमियो 8 में चलेंगे हम, और इसको 2 जगह से पढ़ेंगे हम। एक तो इंग्लिश में भी, आप हिंदी में पढ़ दीजिए, मैं इंग्लिश वाला खोल के मैं पढ़ूँगा। 8 का 9 पढ़ा है आप, और इंग्लिश की बाइबल में खोल देता हूँ और उसमें पढ़ देता हूँ मैं। रोमियो 8 का 9 खोल दें। 9 8 का, हाँ बिल्कुल ठीक है, 8 का 9 पढ़ा। जी। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह इसका जन। हिंदी बाइबल पढ़ते तो ऐसा लगता है खाली 2 आत्मा के बारे में बताया, परमेश्वर की आत्मा और यीशु की आत्मा। इंग्लिश बाइबल में से पढ़ रहा हूँ मैं अब आपको। 8 का 9, बट यू आर नॉट इन द फ्लैश बट इन द स्पिरिट, कैपिटल S, इन द स्पिरिट, दैट मीन्स द होली स्पिरिट। फिर लिखा गया, इफ सो बी दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड, गॉड द फादर, द स्पिरिट ऑफ गॉड ड्वेल इन यू। नाउ इफ एनी मैन हैव नॉट द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। त्रिएकता यहाँ पे भी इस वर्ष में इतनी प्यारे ढंग से दर्शाई गई। मैंने इसको प्रीच किया ना उस दिन, जिस दिन आपसे मैंने ये बातचीत करी थी। तो इंग्लिश बाइबल में जो है बड़ा क्लियर है, दी स्पिरिट। कौन सी इंग्लिश बाइबल है? किंग जेम्स में से अक्सर मैं बताऊंगा आपको, KJV में से। तो यहाँ पे है दी स्पिरिट, दैट इज द होली स्पिरिट। फिर द स्पिरिट ऑफ गॉड, अर्थात परमेश्वर पिता का आत्मा। और फिर लिखा का स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, दैट इज
यीशु की आत्मा। जब पौलुस इस चीज़ को लिख रहा है तो यहाँ पे ये तीनों को एक स्तर का मान रहा है, अर्थात सिमिलर है सबके सब, कोई फर्क नहीं है। जबकि मैंने आपको जैसे बताया ना, कलीसियाओं ने ये मान लिया कि गॉड द फादर तो शायद थोड़ा ऊंचा है, यीशु मसीह थोड़ा नीचा है, और पवित्र आत्मा थोड़ा नीचे वाले चीज़ों को कर रहा है। ऐसा नहीं है, ऑल थ्री आर एट द सेम लेवल। चाहे पौलुस बोल रहा है या तो स्पिरिट ऑफ होली स्पिरिट आए, या पिता परमेश्वर की आत्मा, या यीशु मसीह की आत्मा, अगर वो नहीं है तो हम परमेश्वर के जन नहीं हैं। तो त्रिएकता यहाँ पे बहुत क्लियरली बाइबल में बताई है पौलुस ने, और पौलुस ने बहुत सही दर्शन पाया है इसके बारे में कि ट्रिनिटी इज द सेम, सब बराबर लेवल पे, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। जबकि चर्चों में कई बार बताते पढ़ाते हो तो हम ऐसा बताने लगते हैं, ये गलत है, वो नहीं बताना चाहिए हमको। एक और आयत को देखते हैं, आपकी हिंदी बाइबल में आप निकालें, पहला यूहन्ना 1 जॉन 5:7 जी। पहला ही होना 5:7। पहला यूहन्ना 5:7। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है ट्रांसलेशंस में। हिंदी की बाइबल में जो इंग्लिश की किंग जेम्स में वो चीज़ नहीं है। हुआ यूँ है, 1 जॉन 5, 6, 7 और 8 तीनों को पहले तो मिलाया और फिर विभाजित करके ट्रांसलेशन कराया। तो वास्तव में 7वीं आयत को ही ख़त्म कर दिया, अच्छा जहाँ पे पूर्ण रूप से बाइबल में त्रिएकता बताई गई है। अच्छा ये प्रॉब्लम ट्रांसलेशन, इवन नॉट ओनली हिंदी, हाँ। आपके NIV बाइबल में भी यही है। और NIV की आप कभी कॉन्कॉर्डेंस बाइबल लोगे तो उसके नीचे में उसका वर्णन करा गया है कि जो चीज़ वहाँ नहीं दर्शाई गई है, जो कि है ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स में। मेरे अब पास KJV है मेरे पास। हाँ, तो KJV में तो है, Clear है। KJV में एम्पलीफाई बिल्कुल सेम। अब आपको पढ़ के ही बता रहा हूँ, आपने जो पढ़ा था तो ये मैं 5:6 से पढ़ रहा हूँ इसको। दिस इज ही दैट केम बाय वाटर एंड ब्लड, इवन जीसस क्राइस्ट, नॉट बाय वाटर ओनली बट बाय वाटर एंड ब्लड। ये आपका ऐसे ही होगा 5-6 में करीब करीब। द स्पिरिट दैट बेयर विटनेस बिकॉज द स्पिरिट इज ट्रूथ। 7वीं में फ़र्क आ गया। आपके यहाँ जरा सा एक बार पढ़ना वापस 7वीं आयत को। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। अब ये छठे इंग्लिश के 5-6 में लिख रखा है, एंड इट इज़ द स्पिरिट दैट बेयरथ विटनेस बिकॉज द स्पिरिट इज ट्रूथ। ये 5 में कुछ और लिख रखा है। 5 में नहीं लिख रखा, मैं कहा ना इंग्लिश बाइबल की 5वीं में है ये आयत, अच्छा। जिसको छठी आयत बना दिया है आपके हिंदी बाइबल में। अच्छा। पार्ट, अच्छा जो कि बेसिकली 5 का पार्ट है वो। अच्छा और फिर 7वीं आयत में जो लिखा है वो वहाँ है ही नहीं, जो एक्चुअल बाइबल में है। अच्छा फॉर देर आर 3 दैट बेयर रिकॉर्ड इन हेवन, अच्छा दी फादर, दी वर्ड एंड दी होली गोस्ट, एंड दीज 3 आर वन, एक समान है। ये चीज़ वो ट्रांसलेशन में से हटा दी गई है। उसमें भी त्रिएकता को एक तरह से गायब कर दिया गया। क्या है इंग्लिश का बोलना आप? 5:7 फॉर देर आर, 1 जॉन 5:7 फॉर देर आर 3 दैट IER होगा ना? देर, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, नहीं for- नहीं, THERE, देर आर 3 दैट बेयर रिकॉर्ड, बियर। हाँ, दैट बेयर रिकॉर्ड, अच्छा W से आएगा बियर। बियर नहीं, बियर, BEAR, बियर रिकॉर्ड इन हेवन, BE रिकॉर्ड इन हेवन, अच्छा bear record in heaven. Heaven. The Father, दी फादर, comma, the Word, comma, दी वर्ड, and the Holy Ghost,
कोलन एंड दीज थ्री आर वन, अर्थात इसमें कोई भी फर्क क्या बोला नहीं। last एंड में? दीज थ्री आर वन, दी- these three are, these THESE, these three are दी- THESE, these three these- are one। तीन हैं हम्म। मगर सब एक है। दैट इज व्हाट ट्रिनिटी रोमन इज। में भी होगा शायद सही, क्या रोमन? रोमन बाइबल में। वो देख लेना आप। हाँ, तो यहाँ पे जब समझ में आता है, इतनी प्यारी ट्रिनिटी का वर्स है जिसको कई वर्जन्स में इंग्लिश वर्जन्स में से भी गायब हो, एम्पलीफाइड में भी मिल जाएगा आपको ऐसे ही। ये चीज़ देखना है, जो क्लियर वर्स था वो एक तरह से हट गया है, हटा दिया गया है। अच्छा तो दीज आर सम अटैक्स ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, अच्छा। जिसको हमेशा, और ट्रिनिटी पे बहुत ज़बरदस्त अटैक है आफ्टर रिमूविंग दिस वर्स। हाँ, यहाँ बिल्कुल क्लियरली लिखा, ये चीज़ भी एक बड़ा क्लियर है। फिर आपके जो कुरिन्थियों में है कि पाक रूह और यीशु के नाम से और धोए पिता गए। के नाम से बपतिस्मा दिया करके, तो वहाँ पे भी ट्रिनिटी बड़ा क्लियरली बताया 6 में है शायद, दूसरा कुरिन्थियों 6:11। ऐसे ही कुछ है। देख भी ले, देखना चाहिए तो देख लें आप। दूसरा कुरिन्थियों 6:11। आपके हिसाब से मैं खोल लेता हूँ, 6 का 11 पढ़ के देखते हैं। नहीं, ये 10 नहीं है। 10 है शायद, है? नहीं 10 भी नहीं है सर। पहला कुरिन्थियों में है, पहला पहला कुरिन्थियों में कुरिन्थियों में है। है शायद। जी हाँ है वो, बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं वो है। मैं भी एकदम से ध्यान नहीं दूसरा खोल लिया मैंने, हाँ 11 है। 11 और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे पिता की आत्मा से धोए गए और पवित्र किए और धर्मी ठहरे। यहाँ पे भी तीनों त्रिएकता के क्या बारे में। इंग्लिश में ट्रांसलेट? First Corinthians 6:11, and such were some of you, but you are washed, but you are sanctified, and you are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God। ठीक है ना? एक और जगह भी अगर हम पढ़ें, इसको पढ़ के देखते हैं, पहला पत्रस में होना चाहिए मेरे ख्याल से, जहाँ पे भी बहुत अच्छी तरह लगता है मुझे। पहला पत्रस 1 में होगा वो। पहला पत्रस 1 का 2 पढ़ रहा हूँ, हिंदी में पढ़ा आप पहले। पहला पत्रस 1 का 2। एक कलाम। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र परमेश्वर करने पिता पहली चीज आ गई। हाँ हाँ, फिर के आगे। भविष्य ज्ञान के अनुसार हाँ जी, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, पवित्र आत्मा के पवित्र के जाने के द्वारा। आगे आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने। यहाँ पे बड़ा अच्छा त्रिएकता का पूरा वर्णन है। हाँ, पहला पत्रस 1:2 में भी। फिर एक बहुत अच्छा दर्शन मिलता है जब हम पढ़ते हैं, ये जब हम पढ़ते हैं लूका 14 को, लूका 14 में सबसे पहले तो आता है, ट्रांसफिगरेशन। नहीं सर, लूका 14 पहला तो आता है गुड शेपर्ड और भेड़ जो खो गई, दैट इज़ अबाउट जीसस क्राइस्ट। ठीक है ना? अच्छा। गुड शेपर्ड इज त्रिएकता का लूका 14 14 में। पहले वो पद से। पहले पद से नहीं, वो काफ़ी लंबा है, मैं बता रहा हूँ। तो तीन जो दृष्टांत बताए ना, हाँ, एक तो कोई भी 15 भेड़, में है, उड़ दे दो। नहीं 14 में, नहीं 15 में, ओके तो 15। हाँ ठीक, 15 बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बोले। 15 में, 4 में पहले तो आता है गुड शेपर्ड का, दैट इज जीसस। लॉस्ट शीप वाला जो पैराबल है ना, हम्म, 15। अच्छा। तो लॉस्ट शीप वाला तो उसमें तो यीशु मसीह को दर्शाया। अच्छा। दूसरा है लॉस्ट कॉइन, जो सिक्का खो गया, वहाँ पे जीसस क्राइस्ट। हाँ गुड शेपर्ड के रूप में दर्शाया त्रिएकता को। और फिर है वो कॉइन जो खो गया, अर्थात सिक्का जो खो गया, उसमें पवित्र आत्मा को एज अ वुमन दर्शाया है। अच्छा, ठीक है ना? पवित्र आत्मा। हाँ, पवित्र आत्मा
वुमेन कॉइन जो खोया था उसको ढूंढ रही है और वो करके जो बताया वो दैट इज़ अबाउट द स्पिरिट ऑफ होली स्पिरिट। और जो तीसरा उड़ाऊ पुत्र में पिता परमेश्वर के बारे में दर्शाया, प्रोडिगल सन वाला जो मामला है उसमें, तो वहाँ पे भी इस पूरे चैप्टर में, और ये पूरी चीज़ यीशु मसीह ने स्वयं ने बताई हुई चीज़, लॉर्ड सन प्रोडिगल सन वाला उड़ाऊ पुत्र का जो है, जिसमें वो गॉड द फादर के बारे में दर्शाया। तो वहाँ पे भी ये पूर्ण चीज़ से त्रिएकता दिखती है, और इसमें भी तीनों एक समान का कार्य कर रहे हैं। रिपेंटेंस के बारे में बताया, और रिपेंटेंस सीख सकते हैं, रिपेंटेंस की बहुत अच्छा मैसेज इसमें मिलता है। तो यहाँ पे भी त्रिएकता बहुत क्लियरली दर्शाई गई। तो ये ऐसी आयतें हैं जिससे हमको बड़ा क्लियरली पता पड़ जाता है। तो ट्रिनिटी जो बाइबल की है, और जो तीसरी जो चीज़ जहाँ पे हम देख पाते हैं कि ट्रिनिटी जो है वो यीशु मसीह के अंदर पाई गई थी। इसके लिए पढ़ते हैं हम कुलूसियों का खोले, कुलूसियों 2:9 पढ़ के देखते हैं शायद। कुलूसियों 2:9 जी। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास है। गॉड हैड ड्वेल्ट इन हिम, हाँ यीशु मसीह में। हाँ तो यीशु मसीह के अंदर जो है वो त्रिएकता उसके अंदर विराजमान थी। और खाली यही नहीं, नए नियम में आकर ये आपके अंदर भी आ रही है, क्योंकि अगली आयत यही बोलती है। पढ़ के देखते हैं कुलूसियों 2:10। कुलूसियों 2:10 इंग्लिश में बोल रहा है, एंड यू आर कंप्लीट इन हिम विच इज़ द हेड ऑफ ऑल प्रिंसिपलिटी एंड पावर। क्योंकि यीशु मसीह हम में है और यीशु मसीह में त्रिएकता है, इसके लिए हम भी उस त्रिएक परमेश्वर को अपने अंदर पाते हैं। यही चीज़ जब यीशु मसीह ने, हम पढ़ते हैं अगर यूहन्ना देखें खोल के, यूहन्ना 14 में तो बहुत सी बातें हैं जिनकी देर करेंगे। यूहन्ना 14 का हम 23 पढ़ते हैं। तो जो यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहा है पढ़ के देखते हैं, यूहन्ना 14 का 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, आगे, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ बात करेंगे। तो हमारे पास ये जब मैंने ऐड उद्धार, किया था। हाँ, जो उद्धार है वो किससे हो रहा है? तीनों है हमारे अंदर, पिता परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। उद्धार यही है, त्रिएक परमेश्वर को हमारे अंदर पाना। ये मैंने एक्सप्लेन किया था जी, आप 14, बिल्कुल टॉप 20, में 20 यहाँ पे मैं, हाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल ये बोला, ध्यान है मेरे को। तो ये चीज़ उस बड़ा दिन का जिस दिन होली स्पिरिट उतरा था नीचे, उस नहीं, दिन तो मगर तुम मैं जो जानोगे। बताना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल में जब इस रेफरेंसेस को देते हैं तो ऐसा हम सोचते हैं कि ये लोग अलग अलग ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है ये कभी भी अलग नहीं होते। गॉड एड हमेशा एक साथ ही रहती है, तीनों एक साथ आते हैं, आपके अंदर एक साथ रहते हैं, यीशु मसीह के अंदर एक साथ रहते हैं। तो चाहे हम उसको यीशु की आत्मा बोलें, पवित्र आत्मा बोलें, या परमेश्वर की आत्मा, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द गॉड हेड, जो कि तीनों के तीनों अंदर आते, कभी सेपरेट नहीं हो सकते। ये जब तक नहीं समझ में आएगा, ट्रिनिटी समझ में भी नहीं। अब उससे बढ़कर कुछ वचनों से हम जब देखेंगे तो बेसिकली ट्रिनिटी जो है उसमें गॉड द फादर बोल रहे हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं, देखते हैं उसको, यशायाह खोलें, इन चीज़ों को देख के मेरे को फिर इसके लिए मैं अभी भी ये मानता हूँ कि आपको सही में, जब ट्रिनिटी को आपको सही में समझना हो ना, तो अनंत, पहली बात तो अनंत जीवन पाना, और अनंत जीवन पाने के बाद परमेश्वर के साथ जब हम जिएंगे, आइज़ाया 9 का खोल के देखते हैं, तो जब जिएंगे ना, तब जाकर आपको पूरा प्रकाशन मिलेगा कि ट्रायून गॉड कौन है। पढ़ते हैं इसको, पढ़ें आइज़ाया 9:6 को। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न किया गया, हमें एक पुत्र दिया गया। यहाँ एक बहुत बड़ा सत्य, मैं कई बार सोचता था इस वचन को सुन के, ये 2 बार ऐसे अलग अलग लिखने की ज़रूरत क्या थी भाई? खाली इतना सा लिख दिया होता, फॉर अनटू अस अ चाइल्ड इज बॉर्न, मैं लिखा का अनटू अस अ सन इज गिवन।
ये एक बहुत बड़ा त्रिएकता का रहस्य है। और यीशु मसीह का जो ड्यूअल फॉर्म है वो बता रहा है। बाइबल में यीशु मसीह को सन ऑफ गॉड और सन ऑफ मैन, परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य के पुत्र के बारे में संबोधित किया जाता है। मनुष्य का पुत्र तो जन्मा था, जस्ट लाइक यू एंड मी, ही वॉज बॉर्न इन द फ्लैश। और परमेश्वर का पुत्र जन्म नहीं सकता था क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर हुआ, एग्जिस्ट करता था। वो दिया गया मनुष्य के पुत्र में। अच्छा ये है उसका मतलब। अच्छा। क्योंकि पवित्र आत्मा से जन्मा हुआ था ना, वो खुद परमेश्वर था, वो उसको जन्म नहीं हो सकता था। यीशु मसीह एज सन ऑफ गॉड, ही कैन नॉट बी बॉर्न, ही इज ऑलरेडी देयर एज गॉड। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं 9:6 जी। सन ऑफ गॉड एंड सन ऑफ मैन, दो रूप से बाइबल में आप बार बार यीशु मसीह के बारे में दर्शाएंगे। आपको ध्यान है कि जीसस सन ऑफ मैन डाइड ऑन द क्रॉस। आपको एक चीज़ बहुत बड़ा रहस्य बताऊं मैं आपको, सन ऑफ गॉड नेवर डाइड, क्योंकि सन ऑफ गॉड इज एक्चुअली गॉड हिमसेल्फ। परमेश्वर कभी मर ही नहीं सकता। जो मरा था वो सन ऑफ मैन मरा था इन द फ्लैश। ठीक है ना, क्योंकि पाप देह में किया गया था, देह में आया और देह में उसने पाप की सजा भुगती। और गॉड के ऊपर पाप नहीं डाला जा सकता, सन ऑफ मैन के ऊपर पाप डाला गया परमेश्वर द्वारा। और वो भी ऐसा था कि वो निर्दोष था और ना कोई पाप किया था उसने। दीज आर द सम मिस्ट्रीज ऑफ द बाइबल, जिससे सही में उद्धार समझ में आता है। तो यहाँ लिख रखा है 9:6 पूरा पढ़ते हैं जी। पढ़े 9:6 पूरा पढ़ते हैं, यशायाह 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। अब यहाँ पे आकर एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन हो रहा है कि ये बताया जा रहा है यीशु मसीह के बारे में, और उसको बोला जा रहा है वो अनंत काल का पिता है। तो गॉड द फादर इज नो बडी एल्स बट जीसस हिमसेल्फ। अब समझ में आ रहा है कि त्रिएकता समझना बहुत मुश्किल है एक तरह से, क्योंकि ही इज ऑल्सो द फादर। यहाँ वचन बता रहा है द एवरलास्टिंग फादर। और जब इसका और जब इसके नाम को यूज करा ना, नेम शेल बी कॉल्ड वंडरफुल काउंसलर, ये पवित्र आत्मा को बोला गया है। नए नियम में आकर यीशु मसीह बोलता ना, जब मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा भेजूंगा, और एम्पलीफाइड में लिख रखा है ही विल बी द काउंसलर, कंफर्टर, एडवोकेट। तो दिस इज दिस जीसस क्राइस्ट, ही इज द बेसिक ट्रायून गॉड। यही है वो ट्रायून गॉड जो पुराने नियम में सेड आई एम। यीशु मसीह ने उसको यूहन्ना में बोला भी, आई एम, मैं वही हूँ जो आई एम, अब्राहम से पहले था। 8 में बोला है। तो दिस इज व्हाट, तो बेसिकली जीसस क्राइस्ट। तो ट्रायून गॉड की हम जब बात करते हैं, तो अगर हमने यीशु को जान लिया, ध्यान से सुनिए साहब इसको, अगर हमने यीशु को जान लिया तो हमने त्रिएक परमेश्वर को जान लिया। मगर अगर आपने यीशु को नहीं माना कि वो ही त्रिएक परमेश्वर और पिता परमेश्वर भी है, तो फिर आप वापस कुछ ना कुछ और पूछते रहेंगे। 17:3 में है ना ये यूहन्ना। जी, और अनंत जीवन ये है कि तुम उस अद्वैत परमेश्वर अर्थात यीशु को जानो। जी। अब देखते हैं इसको, यूहन्ना हम 14 में चलते हैं। यूहन्ना 14 को पढ़ के देखेंगे मैंने आज। लिखा है जी। सन ऑफ मैन डाई इन द फ्लैश, सन ऑफ गॉड नेवर डाइज, और सन ऑफ गॉड नेवर डाई। वो गॉड है, मर ही नहीं सकता वो। अच्छा, अब वो अपन होली स्पिरिट उसको कहा गया ना, कंफर्टर। हाँ, वो मैंने बताया ना आपको बहुत जगह है। या नए नियम में आकर खुद यीशु मसीह बोलता है, पवित्र आत्मा जब भेजूंगा, ही इज़ द ट्रूथ, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, कंफर्टर, काउंसलर, एडवोकेट। एम्पलीफाइड बाइबल में जब आप पढ़ोगे 16 में 16:9-7 में लिखा हुआ है ये, यूहन्ना 16:7 में ये सारे नाम जो वहाँ पे भी ऐज़ाया में भी है। आप जॉन 16:9। हाँ, मैं आपको
एम्प्लीफाइड बाइबल से पढ़ के भी बता देता हूँ। जॉन 16 आपने सारी बाइबल फीड कर रखी, किंग इसमें जेम्स एनआईवी और मैं क्योंकि आसान हो जाता भैया लेकर जाना आना, इतनी किताबें कहाँ से लेकर जाओ। यूहन्ना 16 और 7 पढ़ रहा हूँ मैं, इंग्लिश एम्प्लीफाइड बाइबल से। However, I am telling you nothing but the truth when I say it is profitable, good experience, advantageous for you that I go away. Because if I do not go away, the Comforter, Counselor, Helper, Advocate, Intercessor, Strengthener, Standby will not come. This is the Holy Spirit. तो हमने ऐसाया में यही नाम पढ़े यीशु मसीह के लिए। बेसिकली इसी के लिए आप कभी भी डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश मत करना कि पवित्र आत्मा तो कुछ और है, यीशु की आत्मा कुछ और है, ऐसा नहीं है। वाइट थ्रोन तो आपने जहाँ पढ़ा हुआ है, मैं आज जो पढ़ रहा हूँ वो प्रकाशित वाक्य 22:1 और 22:3 में करीब करीब समानता रूप में लिखा हुआ है। इंग्लिश में लिखा था, एंड ही शोड मी अ प्योर रिवर ऑफ वाटर ऑफ लाइफ, क्लियर एज क्रिस्टल, प्रोसीडिंग आउट ऑफ द थ्रोन ऑफ गॉड एंड ऑफ द लैम। और 22:3 में लिख रखा है, एंड देयर शैल बी नो मोर कर्स बट द थ्रोन ऑफ गॉड एंड ऑफ द लैम शैल बी इन इट एंड हिज सर्वेंट शैल सर्व देम। तो जब यहाँ लिख रखा है थ्रोन ऑफ गॉड ऑफ द लैम, ये क्या दो सिंहासन है? एक ही है, एक ही है ना, जो मेमने और परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से। तो दैट मीन्स यहाँ जाकर हाँ। लोग यहाँ सोचते हैं ये 2 थ्रोन है, हाँ। जबकि एक थ्रोन है। और इससे कंफर्म होता है 9:6 इज द इटर्नल फादर। हाँ। अब समझ में आ रहा है, वो यीशु मसीह है, वो मेमना जो है वो यीशु मसीह ही इटर्नल फादर है। और इसके लिए जब अब हम एक चीज़ को अध्ययन करके देखते हैं, जो कि यूहन्ना 14 में करते हैं, हम 14 का 1 से पढ़ना शुरू करते हैं। बल्कि मैं बीच बीच में से पढ़ूंगा, हिंदी में आप भी पढ़ते जाना। यीशु मसीह अब बता रहा है, यूहन्ना 14:1 से कुछ दूर तक पढ़ेंगे, हम शायद 8 या 9 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 14:1 से 14, 15, 16, 17, ये तो बहुत नहीं, वो तो अलग चीज़ है। 14:1 से 11 तक पढ़ें आप, धीरे धीरे पढ़ें इसको। यूहन्ना 14:1 मैं जो यहाँ पे एक सिद्धांत को समझाना चाहता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। जी। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि थोड़ा तेज पढ़ें ताकि रिकॉर्डिंग भी अच्छी होती जाए भैया। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के मकान स्थान है जी। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जी। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ये बोला उसने, यीशु मसीह ने पिता के बारे में बता दिया, रास्ते के बारे में बता दिया। अब थूमा का उत्तर देखिए आप, क्या बोल रहा है। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार कैसे जाने। ये प्रॉब्लम है मनुष्य की। हाँ। यीशु मसीह को सही अगर हमने अभी तक नहीं प्रकाशन पाया कि वो ही परमेश्वर है, हाँ। तो ऐसे सवाल पूछो हाँ। कि हम नहीं जानते तू कहाँ जा रहा है और क्या है। तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आगे, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जान। अब स्पष्ट बता दिया कि अगर तुम मुझे जान जाते तो तुम पिता को जान चुके हो। और फिर क्या बोला, पूरा पढ़ना, 7 को पूरा नहीं पढ़ा आपने, वापस पढ़ दें 14:7। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। अब बोल भी दिया, आप जानते भी हो और देखा भी है। हाँ। फिलिप साहब क्या बोल रहे हैं, सुनो आगे। फिलिपुस ने उससे कहा, ये प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए। आप समझ गए इधर पे क्या है। हम लोग अभी चर्चों में जब यीशु मसीह के बारे में बांधते हैं, तब भी लोगों के दिल में अभी भी जिज्ञासा है कि पिता कौन है वो बताओ। हाँ।
तो आप अगर यीशु मसीह परमेश्वर है इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो पिता को तो सवाल ही नहीं उठता जाने वाला। एंड यू हैव टू बी सेटिस्फाइड व्हाट जीसस इज टेलिंग। तो 17:3 में है ना ऐसा? आगे आगे पढ़ते हैं इसको। फिलिप ने क्या बोला? पिता को दिखा दे। हमने यीशु ने कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को इससे देखा। स्पष्ट क्या बताएगा? अब ये वो चेले हैं जो 3.5 साल यीशु मसीह के साथ चले, इनको भी नहीं समझ में आया कि यीशु मसीह कौन है। आप और हम और लोगों को कैसे समझ में आ जाएगा एक दिन में? नहीं आएगा। आत्मा जब तक नहीं पाएंगे, उद्धार नहीं पाएंगे, जो आप अभी बोल रहे थे ना, आत्मा बिना ही आत्मिक चीज़ें समझ ही नहीं सकते। अब हम क्या है, वो चीज़ तो सिखा नहीं रहे लोगों को, पवित्र आत्मा का जो खुद परमेश्वर है वो है। उससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ आपको? अगर नॉट ओनली जीसस इज द इटर्नल फादर, इवन होली गोस्ट इज द फादर। मरियम के ऊपर क्या लिखा रखा? जब पवित्र आत्मा मंडराएगी तो तू एक पुत्र को जन्मेगी। हु इज द फादर ऑफ जीसस? होली गोस्ट। तो इसके लिए जब लोग बाग इस तीनों को अलग अलग तरीके से देखने लगते हैं ना, कि पिता परमेश्वर अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, और ये सबसे बड़ा भूल कर रहे हैं। त्रिएकता हमेशा एक साथ है और सब एक जैसी है। वही पिता भी है, वही पुत्र भी है, वही परमेश्वर भी है। तो ये चीज़ जानना, तो ये चीज़ यहाँ पे समझ में आती कि चेले भी नहीं समझ पा रहे थे इस चीज़ को। 14:9 पढ़ लिया, 14:10 पढ़ते हैं। क्या तू विश्वास नहीं करता मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, अपने पिता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। और फिर 11, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। 12, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। ये है क्योंकि पिता वो स्वयं में, और वो पिता में रहता है, और हम यीशु मसीह में हैं, और यीशु मसीह में हमारे अंदर पिता है। इसके लिए हम जैसा यीशु काम करता था और या उससे भी बढ़कर काम करने वाले होंगे। इसी के लिए यीशु मसीह ने जब बोला पहला यूहन्ना 2:6 में क्या बोला? अगर तुम कहते हो कि मैं तुझ में, तुम्हें मैं बना रहता हूँ, मुझ में बने रहते हो, तो जैसा मैं चलता था वैसा चलो। यही तो है सबसे बड़ा उद्धार का कारण, कि आज आप सी गॉड मेड यू, आदम को एक सुपरनैचुरल मैन बनाया था परमेश्वर। अगर वो पाप में नहीं गिरता तो ना तो कभी वो मरता और नहीं करता, और राज करता रहता है। पाप के कारण शैतान ने उसको नेचुरल मैन बना दिया, और यीशु मसीह आकर वापस आपको सुपर नेचुरल मैन बना दिया, आत्मा देकर। ये है उद्धार, ये है पर्पस हम मनुष्यों का। हम खाली ये चर्चों में बैठ के 7 दिन में खाली दुआ और ये करके ख़त्म कर रहे नहीं है, उससे बढ़कर है। ये है हमारा पर्पस, कि वी वर नेचुरल मैन, वी वर सुपर नेचुरल मैन क्रिएटेड, मेड नेचुरल मैन बाय एडम। आदम के कारण शैतान ने जब उसको बरगलाया, उसके कारण, और आज हम यीशु मसीह में वापस उस स्टेटस में आ गए हैं कि हम प्राइमरी स्टेटस जैसा आदम को बनाया था उसमें लाकर खड़ा करता सेंट में वापस दे दिया। हाँ, और इसके लिए अब हमको जैसा बनाया गया था वैसे चलने वाले होने चाहिए, जो कि हम लोग अभी भी कलीसियाओं में समझ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे। त्रिएक परमेश्वर आपके अंदर रह रहा है, आपको चलाना चाहता है। पंजाब में और यही चीज़ सबसे प्यारा दर्शन गलतियों में 2:20 में पौलुस को था। पौलुस ने बोला, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे मारा गया, अब मैं जीवित नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है, अर्थात वो त्रिएक परमेश्वर मुझ में जीवित है। और मैं जो जीवन इस देह में अब जी रहा हूँ वो केवल यीशु मसीह के विश्वास से, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए मारा गया। ठीक है ना? तो दैट इज़ व्हाट हमको दर्शन और प्रकाशन पाना चाहिए। इसी के लिए बाइबल में जब एडवाइस दी गई ना कि किसके अनुसार चलना, तो एक तो लिख रखा है मसीह के अनुसार चलो,
और दूसरा एडवाइस पौलुस। पौलुस ही दे रहा है, पहला कुरिन्थियों मेरी 10 से चाल चलो 11:1 में, 11 मेरी से, क्योंकि सबसे प्यारा प्रकाशन पौलुस को है अनुग्रह के बारे में, इसके लिए है। कहीं नहीं लिख रखा कि पतरस के अनुसार चलो, यूहन्ना के अनुसार चलो। निस्संदेह वो सब भी अच्छे प्रकाशित, मैंने जानते थे परमेश्वर, और सबसे बढ़िया प्रकाशन जो व्यक्ति नहीं रहा यीशु मसीह के साथ, उसको है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से वो प्रकाशित है। 3 साल तो आरंभ ये में है वो त्रिएक परमेश्वर, जिसके द्वारा हमारे को ये प्रकाशन होना चाहिए कि त्रिएक परमेश्वर मेरे अंदर रहकर जीना चाहता है। और मसीहत यही है कि हम नहीं जिए, मसीह अर्थात त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर से जिए, तब जाकर लोग जान सकेंगे कि सच्चा परमेश्वर कौन है। और यही यीशु मसीह ने कहा, अगर तुमने मुझे देख लिया, तो अगर आप यीशु मसीह से सेटिस्फाइड नहीं हैं सारा चीज़ करने के बाद भी, और जैसे अभी हमने पढ़ा फिलिपियो और ये लोग पूछ रहे हैं, नहीं अभी भी पिता दिखा। हमारे आज भी मसीह परिवारों में यही मान रहेगा, नहीं अभी तक पिता परमेश्वर को देखे। अगर यीशु से सेटिस्फाइड नहीं हो पिता परमेश्वर, तो भूल जाओ, कभी देख ही नहीं पाओगे। वही है जो असली इटर्नल फादर है। तो त्रिएकता ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम बैठ पाए, उस चीज़ के बारे में सीख सके। यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। आमीन। भैया कर दिया मैंने, 12:30 बजे के पहले ख़त्म कर दिया। और इस वचनों को आप नोट करके और इस प्रकाशन को पाकर आप इन चीज़ों का आप अपने ये मॉर्निंग टॉक्स दिए हैं ब्रदर परमेश्वर ने मेरे जी, को जी। रेवलेशन। बिल्कुल मैं बिल्कुल। एक और मैं आपको अच्छा लग रहा है, आपके अब मैं सुनता हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छी चीज़ें आप बोलने लग गए हैं। वहाँ मैं पंजाब में, हिमाचल में एक कन्वेंशन रखी थी बाइबल सोसाइटी,